राजगढ़ गांव का सबसे अमीर व्यापारी सेठ बलदेव दौलत के ढेर पर बैठा था, लेकिन उसके दिल में दया के लिए कोई जगह नहीं थी। आज एक किसान सुखिया अपनी पत्नी रेशमा के साथ आया था। वह अनाज खरीदने नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए जीने का सहारा मांगने आए थे। सेठ जी राम राम, मेरी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई है। इस बार घर में एक दाना अनाज का भी नहीं बचा है। राम राम, तुम लोग हमेशा खाली हाथ ही आते हो। तुम लोगों की फसल कभी अच्छी होती ही नहीं है ना। और तुमने पिछली बार के भी पैसे नहीं दिया है अभी तक। अरे सेठ जी, इस बार की फसल से आपके पैसे दे देंगे, बस आप अभी थोड़ा अनाज दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले पैसे दो तभी तुम्हें अनाज दूंगा। हाँ, फिर वह दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। रेशमा अब क्या करे, मुझे तो लगता है सेठ के पास दिल नहीं पत्थर है। वो तो है, लेकिन अपने बच्चों का क्या? हम उन्हें ऐसे ही भूखा थोड़ी रख सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो दयालु होगा इस गांव में। दयालु इस गांव में सेठ ने सब पर अपनी कंजूसी का ताला डाल रखा है। कोई हिम्मत नहीं करता उससे बात करने की। वो हम सबको अपनी उंगलियों पर नाचता है। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रतन है और मैं पास ही के गांव से आया हूं। मैं राजगढ़ में रहने के लिए कोई छोटा सा घर ढूंढ रहा था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पंडित जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको इस गांव में कोई किराए का घर नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों, ये तो एक समृद्ध गांव लगता है। पंडित जी, आप नहीं जानते, इस गांव का सिर्फ एक ही राजा है और वह है सेठ बलदेव। और वह सब पर अपने जुल्म करता है। यहाँ कोई दया नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है। मुझे बस इस गांव में रहने के लिए जगह मिल जाए, फिर मैं थोड़े ही दिनों में आप सभी को सेठ के जुल्म से मुक्त कर फिर दूंगा। सबने पंडित जी की बात मान ली और पंडित जी सुखिया के साथ रहने लगे। अरे सेठ जी, मैं आपको ज्ञान नहीं, एक बात बताने आया हूँ। राजा ने एक प्रतियोगी राखी है कि जो सेठ सबसे ज्यादा लोगों की मदद करेगा उसे खजाने का मालिक बना दिया जाएगा। बस इतना सुनकर सेठ को लालच आ गया और सेठ भी लोगों की मदद करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सेठ का सारा धन खत्म हो गया और सेठ को पता चलता है कि राजा ने कोई प्रतियोगी नहीं रखी है। अरे सेठ जी, आप तो लालच में बर्बाद हो गए। फिर सेठ को सब समझ आ गया और उसने सभी से माफी मांगी।